बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा सैरिश और आप देख रहे हैं रहबरे किसान न्यूज़। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे एक कंपनी एग्रोज़ेम इसको बहुत ग्रोथ करते हुए देखा है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रही है। तो आप लोगों की फरमाइश पे आज हमने इनके CEO को ऑन बोर्ड लिया है ताकि इनका इंटरव्यू करें और जानें इसकी ग्रोथ के बारे में। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हाफिज़ अबरारुर रहमान तलहा साहब से। आप बेहतरीन मुकर्रर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कालम निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह से। अच्छा, आप पाकिस्तान की ज़राई इंडस्ट्री में इनकलाब लाने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, तो इसके बारे में आपके जहन में क्या प्लानिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने हमें टाइम दिया। डेफ़िनेटली कि जब हम कोई दावा करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसके पीछे प्लानिंग तो डेफ़िनेटली होती है। तो हमारे ज़हन में भी ये प्लानिंग है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के किसान को, जो बहुत सारे मसाइल का पहले से ही शिकार है, तो हम चाहेंगे कि उस किसान को कम अज़ कम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन रेट्स पे से हो, हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट की बेहतरीन क्वालिटी और अच्छे रेट पर उनको प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे जो मुनफरिद बात है वो ये है कि हमने पाकिस्तान की आलमोस्ट बड़ी एक टीम जो है वो एग्रेरियन की, वो हमने हायर की है और शुरू दिन से उन्हीं को मैदान में उतारा है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके ऊपर हमारी प्लानिंग जो है वो बड़ी वाज़ेह होती जाएगी कि हम क्या स्टेप ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, इसके बावजूद भी हम बहुत सी अजनास इंपोर्ट कर रहे हैं। इनकलाब लाना तो इसमें एक तरफ, आप ये बताइए कि इसमें बेहतरी कब आएगी? देखें, जब हम अपने किसान की पैदावार को बेहतर कर देंगे, औसत पैदावार जब हमारी बेहतर हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, तो तब हम जो है ज़ाहिर है जब हमारी औसत पैदावार बेहतर होगी तो इंशाल्लाह हमारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी और इसमें बेहतरी आ जाएगी। इसका एक यही तरीक़ाकार है कि हम किसान को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। जितना किसान हमारा वेल अवेयर होता जाएगा उतनी ज़्यादा इंशाल्लाह हमारे ज़राअत के अंदर बेहतरी आती जाएगी। और इंशाल्लाह इसके लिए एग्रोज़ेम बड़ी मौसर प्लानिंग रखता है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ये बताइए कि एक्सपोर्ट को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? एक्सपोर्ट के लिए तो ज़ाहिर है ये काम हमारी ब्यूरोक्रेसी को करना है और उसके अंदर हमारे जो ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कानून साजी ऐसी करना है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल करते हुए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो जब इन्वायरमेंट ऐसा होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक इन्वायरमेंट मिलेगा और उसके अंदर इंडस्ट्री को ग्रो करने का भरपूर मौका मिलेगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है प्लान कि जिसके ज़रिए हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। यानी ओवरऑल हमें यही कहना होता है कि इंडस्ट्री को एक एनवायरनमेंट देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, PCPA के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो ज़राई बेहतरी में क्या कर रही है? जी, PCPA के हवाले से आपने बात की है तो सबसे पहले तो मैं नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। बिलखुसूस हमारे मोहतरम अब्दुस्तार अज़हर साहब जो सदर हैं, उनको मैं मुबारकबाद भी उनकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ कि उनकी क़यादत में हमारी पेस्टिसाइड की जो इंडस्ट्री है उसके मसाइल भी हल होंगे और इंशाल्लाह एक नए उफ़क़ को हम इंशाल्लाह छू लेंगे। ठीक है। आप एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, हमारे देखने वाले नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही कहूँगा, वही जवान है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। तो अपने आप को फ़ुज़ूल कामों से और फ़ुज़ूल एक्टिविटीज़ से बचा के अपने टारगेट्स के ऊपर नज़र रखें और अपना टारगेट ज़िंदगी का कोई एम ज़रूर मुंतखब करें, चूज़ करें और उसके ऊपर स्ट्रगल करें। एग्रोज़ेम के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में तफसील बताइए कि कंपनी किस लेवल का काम करना चाह रही है? देखिए जी, इंशाल्लाह आपको वैसे तो स्टार्ट से महसूस हो गया होगा कि हमने स्टार्ट जो है 25th टेरिटरीज़ को ओपन करके किया है।
اور اس کے اندر جو سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ہماری پلاننگ میں ہم نے یہ سوچا ہے اور پلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی جو ہماری سیلز ٹیم ہے اسی کو پروموٹ کرتے جائیں گے اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم نکھار پیدا کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے شروع دن سے یہ طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں نیو کیمسٹری لے کے آئیں گے. اس کے لیے ہم نے مختلف کنٹریز سے تقریباً کوئی 22 کے قریب نیو کیمسٹریز جو ہے وہ منگوائی ہیں جن کے اوپر ٹرائلز جاری ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے پیکنگ پلانٹ ہیں وہ کمپنی نے اپنے لگائے ہیں, فارمولیشن یونٹ ہمارے اپنے ہیں, اسی طرح سے جو فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. اور ویری سون انشاءاللہ ہم مختلف ممالک کی گورنمنٹس کے ساتھ ہمارے جے وی ہونے جا رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کیا ہوا ہے ہم نے اور انشاءاللہ کریں گے فردر بھی. رہبر کسان نیوز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رہبر کسان نیوز یہ ایک اپنی نوعیت کا واحد اور دلچسپ جریدہ ہے کہ جو نہ صرف انڈسٹری کی خبریں دیتا ہے بلکہ انڈسٹری کی خبر بھی لیتا ہے, تو یہ اس کی بڑی خوبصورت بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو یہ چاہیے کہ اس کو اپنا اخبار سمجھتے ہوئے اس کے اندر پارٹیسپیشن کو بڑھائیں. تو جہاں رہبر کسان ان کو کوریج دیتا ہے تو انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ رہبر کسان کو تھوڑی سی سپیس دے. اور اس نوعیت کا اور کوئی اخبار موجود نہیں ہے اور آپ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور بھرپور طریقے سے ہونی چاہیے. اخبار کے ساتھ اب ہم نے چینل بھی سٹارٹ کر دیا ہے. ڈیفینیٹلی یہ آپ کا ایک نیکسٹ سٹیپ ہے. تو جیسے جیسے ہمارے ریکوائرمنٹ ہیں ہم الیکٹرانک میڈیا میں ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے. ہم اس میں آپ فارمرز کو بھی مطلب انوالو کر سکتے ہیں. پاکستان میں جو اچھے فارمر ہیں ان کے انٹرویوز کیجول کریں. اور اس کے علاوہ رہبر کسان کے اندر آپ جیسا کہ آپ نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے آپ کو نئے آئیڈیاز ملیں گے. تو پھر انڈسٹری کے بارے میں آپ جو پرابلمز ہیں ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈسٹری کے پرابلم سامنے آنے چاہیے اور وہ جب آپ کے توسط سے حکام بالا کے پاس پہنچیں گے تو پھر ان کے سلوشن کے لیے کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے. تو میں پھر سے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انڈسٹری سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ رہبر کسان کو بہت زیادہ سپورٹ اور کوریج ملنی چاہیے. بہت شکریہ جی. واقعی ہمارا مقصد تو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انڈسٹری کے پرابلمس کو سامنے لا سکیں اور ان چیزوں کا کوئی حل نکلے اور زراعت کی بہتری ہو, کسان کی خوشحالی ہو. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی حافظ ابرار صاحب کی. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.